Hi, my name is Sachin Sharma. You are watching me on Telegram. हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और टुडे जॉइनिंग अस सचिन शर्मा. ही इज जस्ट नॉट अ टीवी सेंसेशन रियलिटी शो फ्रॉम स्प्लिट्सविला बट आल्सो अ कोरियोग्राफर. सो वेलकम टू टेलीग्राम सचिन. Thank you so much. Thank you. सो सचिन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे 15th शो किया, 15th सीजन स्प्लिट्सविला, क्या कहना चाहोगे? Uh, Grateful. Honestly speaking, very grateful. भगवान ने इतना कुछ कर दिया, मुझे नहीं आइडिया था. और मैं यार पता नहीं ये सब कैसे होते गया ना, मुझे मतलब समझ नहीं आता कभी कभी, क्योंकि ये सब कुछ इतना फास्ट 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 10 से 15 साल कैसे गुजर गए ना, मुझे पता नहीं है. मतलब मैं जब मुंबई तो मैं 2016 में शिफ्ट हुआ था, 2015 या 2016 में. बट उससे पहले 3 से 4 साल और मैं अप डाउन करता था, मुंबई आता जाता था. तो मेरा बचपन इसी चीजों में गुजर गया, टीवी करते करते. मैंने कभी उतने ज्यादा गेम्स नहीं खेले, या फिर कभी उतना ज्यादा बचपन को ना मैंने सही से देखा नहीं. मतलब जो एक ग्रोइंग होता है टीनेज एज, जिस टाइम पे अपने चिल कर रहे होते हो Correct. दोस्तों के साथ, तो मेरा हसल ही वैसा है कि मैं डांस में ही चिल करता था. वही था मेरी लाइफ में, वही सब हो रहा था. बट भगवान ने इतना कुछ कर दिया, इतनी सारी चीजें हो गई. आई एम रियली ग्रेटफुल. और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं हर एक दिन अपना 100% दूं, मेहनत करूं और सबके दिल जीतूं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो भी मेरे सराउंडिंग है ना, जो लोग भी मेरे सराउंडिंग रहते हैं, वो सब खुश रहने चाहिए. एग्जैक्टली, वेरी दैट्स व्हाट आई फील. वेल, मैं शो की अगर बात करूं सचिन, सो स्प्लिट्सविला क्या सोच कर लिया था? क्योंकि उससे पहले आपने रोडीज किए थे, वो टोटली अलग है. ये डेटिंग रियलिटी शो है. डेटिंग रियलिटी शो में आना मतलब बहुत बड़ी बात है. सो क्या सोच कर आपने ये शो लिया था? एक्सपीरियंस सोचकर. ओके. क्योंकि एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर. मुझे पता है कि जो भी मैं अनुभव लूंगा ना, वो जिंदगी भर साथ रहेगा मेरे. एग्जैक्टली. तो ये शो पे तो इतने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हैं कि वो तो डेफिनेटली साथ में रहेंगे. और इतने मेंटल पीस की बैंड बजी है. तो ऑल आई कैन से कि ये मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया. और यार देखो, प्यार जो है ना, प्यार वो कहीं पे भी मिल जाता है, एंड यू नेवर नो. तो मैं वो चांस नहीं खोना देना चाहता था कहीं ना कहीं पे, है ना. बट क्योंकि कुछ चीजों से आपको लाइफ में मूव ऑन भी होना है, बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही होती हैं. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जस्ट फॉर द गेम एंड फॉर गुड एक्सपीरियंस. और डेटिंग रियलिटी शो करने के बाद ना, मुझे अब समझ में आ गया कि लड़कियों के कितने नखरे होते हैं जो आप संभाल सकते हो. मतलब एज अ मैन कि कितनी सारी चीजें होती है. जैसे पता है क्या होता है, एज अ मैन कभी कभी क्या होता है ना, कि आप बहुत केयरलेस होते हो, किसी किन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो. तो मुझे भी वो समझ में आ गई है कि वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं इन जनरल. तो ये शो के बाद मजेदार एक्सपीरियंस रहा है. अभी सीख गए हैं सचिन लड़कियों को संभालना. नहीं, मैं संभालता तो पहले भी था गाइस, ऐसी बात नहीं है. बट अभी और अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया. राइट. वेल, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला ये करंट वर्सेस एक्स है इस सीजन में, ये थीम है, क्या दिमाग में था? और आपने जब जसवंत और आकृति को सामने देखा, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? उस मोमेंट पे चीजें बहुत सीरियस थी. मतलब जो चीजें मैं देख रहा था होते हुए, मुझे पता था कि क्या होने वाला है आगे जाके. क्योंकि जिस हिसाब से शो वालों ने चीजें प्लान करी थी, वो बहुत ही भयंकर आइडिया था. राइट, राइट. यू नो, एक एक शो पे 10 एक्सेस को साथ में लेकर आ जाना, तो लड़ाई झगड़े तो जायज है. करेक्ट. उसमें गलत क्या है फिर? मतलब उन लोगों ने बिठाई आपको ऐसे मोमेंट पे दिया, ऐसी सिचुएशन में लाके डाल दिया कि आप कुछ कर नहीं सकते हो. बिल्कुल. आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे, सामने वाला अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, और लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे. ओके. जब मैं डे 1 गया एग्जाइल में, मैंने देखा, मैं डेफिनेटली बहुत अंदर से वीक फील कर रहा था, और थोड़ा इमोशनल भी था कि 3-4 महीने हो गए नहीं देखा है, और सामने आज अचानक से मतलब आपको पता फोटो, चल गया? आपको पता चल गया? इंटेंशंस आ गए थे. जब मैं जा रहा था, मैंने यार ये कहीं हो तो नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में. हाँ. तो वही निकला एंड ऑफ द डे. मैंने तो गैस कर लिया था, राइट. मैंने से भी बोला पता नहीं कौन होगा भाई, जो है वही होगा डेफिनेटली. तो फिर वो जला. उसके बाद उर्फी ने 1-2 क्वेश्चंस पूछे, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो गया ना, मैं स्टार्टिंग में इतना इन्वॉल्व हो गया उस मोमेंट में, उन सब चीजों में, कि मैं गेम तो चलो बहुत दूर की बात है, पहले स्प्लिट्सविला जाएंगे, उसके बाद जो भी चीजें होंगी हमको पता नहीं था क्या किस तरीके से होने वाला है. बट उस टाइम पे मैं बहुत वीक पड़ गया था. यस. मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन आपका वो था?
हाँ शो का पहला? हाँ, जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी थी कि जशवंत उसको पुशअप्स कर रहा है, तो उस दिन तो डेफिनेटली मेरे को बुरा लगा था कि यार अरे। वेल यू नो, जब हमने जशवंत और आकृति से बात करी इस मामले में कि सचिन को देखकर जशवंत आपका क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा कि सचिन ने आते ही हक दिया। क्या उसने कहना पूरे शो में हगा हुआ है, हम कुछ बोल रहे हैं। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैं ना ये अभी रिसेंटली हम लोग मिले थे, ठीक है, जी जी कि तुम इंटरव्यूज में जाके कुछ कुछ बातें बोल देते हो, उन्होंने इतनी गंदगी बक दिया ना इंटरव्यूज में। अगेन बीइंग अ बिगर पर्सन, मैं अभी भी नहीं बातें बोलूंगा उनके बारे में। जैसे हैं खुश रहे, बढ़िया है, बट अगली बार से मैंने कोई भी इंटरव्यू सुना, मैंने सोचा हुआ मैं जनता जोरी पे नहीं था, सच बता रहा हूँ। अगर मैं उस दिन जनता जोरी पे होता ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। अगर मेरे भाई वाला केस नहीं होता, जनता जोरी में किसकी कितनी औकात है ना, मैं उस दिन दिखा देता हूँ उनको अच्छे से। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक से हटकर। अगर उस दिन मैं जनता जोरी में आता ना, इन लोगों ने बहुत इंटरव्यूज में बहुत कुछ बोला है, मैंने हमेशा इग्नोर किया। मैंने बोला इनके साथ ना एक बार 1-on-1 बात करनी है मुझे, कि ये जो चीजें बोल कर बैठे ना, सारे पॉइंटर्स लिखे हुए थे। मैंने कहा ये जो जो चीजें बोली है ना इन्होंने, इन सब चीजों के बारे में इनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इस चीज का। और अगर मैं मेरे प्रूफ फेंकने पर आया ना, तो कहीं के नहीं बचेंगे दोनों, मैं सच बता रहा हूँ। फिर वही वाली बात है, फिर चीजें एग्जैजरेट होंगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ यार, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी इतना परेशान वाला समय देख के आ चुका हूँ ना, मेरे को इन सब टॉक्सिक चीजों से दूर रहना है एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आकृति को आप जशवंत के साथ देखकर इनसिक्योर हो गए थे थोड़ा सा? मेरी इनसिक्योरिटी क्या होगी जिस इंसान के साथ कुछ रहा ही नहीं, उस इंसान से मैं इनसिक्योर क्या होऊंगा? मैं हर्ट हो रहा था। ओके, वो आप एक चीज बोल सकते हो कि वही बात है ना कि लोग इग्नोर कर देते हैं। आपका रिलेशनशिप कितने टाइम का था? रिलेशनशिप, इन लोगों ने सिचुएशनशिप हर जगह पे बोला है, ठीक है, तो मैं अभी उस चीज को वैसे ही ट्रीट करूंगा, सिचुएशनशिप ही बोलूंगा मैं, क्योंकि जब उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं है वो चीज, जबकि जो चीजें जैसी थी उस हिसाब से, तो मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतनी इंपॉर्टेंस मैं भी नहीं देना चाहता इन लोगों को, राइट है। 3 से 4 महीने की चीजें थी, बहुत ही क्लोज चीजें, ठीक है। इंसान को एक महीने थे हम लोग शो पे, आई थिंक जितने भी दिन वो थी शो पे, वहां फोन नहीं होता है, कुछ भी चीजें नहीं होती। ये बातें उन लोगों ने खुद ने बोली हुई है, चीजें बिल्ड हो जाती हैं। और मैंने किसी इंसान के लिए बहुत टाइम के बाद जेन्युइनली कुछ फील किया था, और मैं ये बात बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने शो पर भी बोला है, सारी चीजें हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ, कि मैं हमेशा सेम चीजों को रिपीट करूंगा, बिकॉज आई हैव माई मोरल वैल्यूज, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो चीजें मैंने तुम लोगों ने लाइफ में देखी नहीं होंगी पिछले 10-12 साल में, वो सब इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, सब सारी चीजें यहाँ पर रह रहा हूँ। तुम लोगों ने जो बोलते ना कि 2 साल पहले आप इस फील्ड में कूदे हो, मैं पिछले 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस सिटी में, तो उस चीज का डिफरेंस है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, अगर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता तो हमारे बीच की चीजें खराब नहीं होती, वो बचपना नहीं होता तुम्हारे अंदर, तो वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे स्लोली स्लोली। So what was the thing जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया? जब अच्छा था, हमने रोडीज में देखा आप लोगों का काफी अच्छा था रोडीज। मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्योंकि क्या है ना कि इंसान को लगता है कि यार वो जितना शातिर मूव ले रहा है, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मैं कहानी को ना 2 पहलू से देखता हूँ। एक तो ये भी हो सकता है शायद शी कैन बी राइट, बट एक सेकेंड, ये भी तो हो सकता है। करेक्ट, तो मैं सब बातें बोलना नहीं चाहता, समझदार को इशारा काफी होता है कि सिचुएशंस के हिसाब से अगर आप चीजें करते हो लाइफ में, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चीजें करते हो लाइफ में, तो लोग आपको अपॉर्चुनिटीज तो बोलेंगे फिर, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो वैसा ही है कि मतलब या तो आप एक फेस रहो कि मैं यही हूं भाई, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद है, आपको पसंद भी है, आपको करना भी है, आपको नहीं भी करना है, फिर आपको स्प्लिट्स विद 15 करना है, वो बेसलेस चीजें हो जाती हैं फिर। वेल आपकी बातों से 2 क्वेश्चन निकालती हूँ। एक तो पहला आपने कहा कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं डिफेम करने के लिए, शी इज अ लायर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? ओके, आई टेल यू, ठीक है। जनता जूरी में इन लोगों ने बोला कि वो मेरे घर पर नहीं आई थी,
राइट, यू रिमेम्बर दैट टॉपिक? आई नो। मैंने बोला मेरे को होना चाहिए था जनता चोरी पे, मैं बताता कि वो घर आई थी कि नहीं आई थी। मेरे सामने तो झूठ नहीं बोलती ना एटलीस्ट, Exactly. मेरे सामने तो चीजें हुई हैं। इनफैक्ट माय फ्रेंड्स नोज, मेरे को बोल रहे हैं यार तो झूठ बोल रही है, वीडियो देखकर बोल रहे हैं, जो लोगों को मिली है, जिन लोगों को जानती है, तो आप झूठ मत बोलो ना एटलीस्ट। यार ये बच्चे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कई बार इग्नोर कर देता हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं इनके बारे में सब बोल दूं, पर ये लोग, मैं इनको ना इतनी भी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता। वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे घर पे आए थे या नहीं आए थे वो तो मुझे पता है बहुत अच्छे आए थे या नहीं से। आए आई थे, टोल्ड आप बता कशिश दो। कि तूने सही स्टैंड लिया उस दिन। कशिश ने उस दिन बजाई ना अच्छे से। जब आप अपनी बातों के अंदर फंसते रहोगे ना, तो भाई लोगों को चीजें दिख जाती हैं बहुत अच्छे से। जब ऐसा होगा कि आपने कोई चीज एक जगह पे आपने बोला हुआ है कि सचिन की वजह से लोग मुझे जानते थे रोडीज पे, हमने देखा है, आपने खुद ने अपने इंटरव्यू में बोला, मैंने तो नहीं बोला, आपको बोल के वो इंटरव्यू में, और एक साइड आप बोल रहे हो कि वो मेरी वजह से आया है। लोग डिफरेंस नहीं देखेंगे इसमें? बिल्कुल देखेंगे। भाई मुझे एक बात बताओ आप, मैंने मेरा पूरा 10-11 साल का करियर दे दिया इस इंडस्ट्री में। मेरा ये 15वां शो था, तुम्हारा ये दूसरा शो था। तुमको लगता है मैं तुम्हारे बेसिस पे शो पे आया हूँ? बिल्कुल स्प्लिट्स विला वालों से पिछले 1 वीक से 2 वीक से बात चल रही थी एक शो के लिए, क्योंकि मुझे डेटिंग शो, मैंने बोला था कि यार मुझे नहीं करना है, उतना मन नहीं है, बट पता नहीं मुझे मनाली में क्या हुआ उस दिन, ऐसे चुल थी बस यार, क्योंकि मैं हमेशा डिसीजन ना ऐसी फन में लेता हूँ। रोडीज वाला थोड़ा सीरियस जोन में जाके लिया था, क्योंकि वो तो बड़ा, बट क्या चल कर लेते हैं, देखेंगे यार, वैसे जोन में लिया था मैंने तो डिसीजन, और वो हो गया था लकीली, इतना प्यार मिल गया। और मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ में मैंने एक चीज सीख ली है, यू शुड नेवर से नेवर, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपके लिए कब किस तरीके से काम आ जाए। टर्निंग पॉइंट हो आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, स्प्लिट्स विला 50 ने जो मुझे दिया है ना, स्प्लिट्स विला 50 ने जो मुझे दिया है, वो शायद मेरे 10 साल के करियर ने मुझे पहले नहीं दिया। जाए, हो सकता है, राइट। आप मेहनत कर रहे होते हो, कई बार ना लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं चीजों को, करेक्ट। कि यार मैंने ये भी किया है। अगर मैं अपना हसल बताने बैठूंगा, 10 साल बताने बैठूंगा ना, तो लोग समझेंगे कि मैंने क्या क्या किया है यार। एग्जैक्टली। वो बॉस को सर को 1.5 साल असिस्ट करना, मुदस्सर सर को 1.5 साल असिस्ट करना, सलमान सर के साथ टूर पे जाना, बिहाइंड द सीन सारा काम करना, प्रॉप उठाना, कोरियोग्राफी करना, दूसरों के लिए पैसे नहीं मिलना, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना, पैसे नहीं होते तो खाना नहीं खाना, घर वालों को भी संभालना एट द सेम टाइम। मैंने बहुत कुछ देखा है यार इन 12 साल में। मतलब बचपना आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि काम में गुजरा है, और काम के साथ साथ कहीं ना कहीं फेम और नेम भी मिला है। हाँ, और मैं ऐसे मानता हूँ कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आज मेरे घर पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, ठीक है, माय फैमिली इज शैटर्ड, मेरी फैमिली खत्म हो चुकी है, आज मैं फिर भी मुंबई में रह के अपना काम कर रहा हूँ। आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू माई वर्क, आई एम सेक्रीफाइसिंग अगेन माई फैमिली। मेरे को ना हमेशा डर लगे रहता है कि यार मेरी फैमिली के साथ कुछ हो ना जाए, जैसे मेरे भाई के साथ जो चीजें हो गई सडनली, मुझे डर लगा रहता है हमेशा, बिकॉज आई वांट टू शिफ्ट देम बॉम्बे, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली, चीजें थिंग्स टेक्स टाइम, अच्छी चीजों में समय लगता है, पर मैं अभी मेरी फैमिली का भी ध्यान रख रहा हूँ, खुद का भी ध्यान रख रहा हूँ, एट द सेम टाइम काम पे भी ध्यान दे रहा हूँ। तो बहुत कुछ होता है यार, एक आर्टिस्ट की जिंदगी कोई इजी थोड़ी ना है, डेली मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, डेली चीजों से फाइट करना पड़ता है। मैं इन पता है लड़ाई झगड़ों से अभी दूर इसलिए रहने लग गया हूं, क्योंकि मेरा ना मन नहीं करता है, मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं किसी को जाके गंद बोलूं। हालांकि बोलने की औकात तो मेरे अंदर इतनी है कि अगर मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए मैं उसको तार दूं नीचे से लेके ऊपर तक, बट मेरा मन नहीं करता है। हर चीज का टाइम होता है, मैं कह सकती हूँ। और मैं सीख गया हूँ यार, कुछ नहीं होगा इस हेट से, बोलने से कुछ नहीं होता, लोगों को खुद की रियलिटी खुद ही समझ में आ जाती है एट द एंड। हाँ राइट। और मेरे साथ तक ऐसा हो गया ना, मैंने मेरे दोस्तों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, मैंने लाइफ में ना लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया कि तुमको जैसा समझना है समझो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यू नो, ये पर्सनल मेरा तजुर्बा है, एक्सप्लेनेशन देने वाले लोगों को बेवकूफ माना जाता है। हाँ, क्यों एक्सप्लेन करना है किसी को यार, तुमने जो किया हक से किया, मैंने जो किया हक से किया, मैंने जो भी चीजें की शो पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कभी भी शो पे ऐसा नहीं बोला यार आकृति यार तू तो ऐसे कर रही है यार, इस तरीके से चीजें कर रही है, हमेशा सपोर्ट किया इसको थ्रू आउट द सीजन यार। राइट। ये मेरा बड़प्पन था बस। वेल, इसी के साथ साथ हम अगर आकृति की भी बात करें, तो अभी जिस तरह आपने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, बट वहीं आकृति ने डोम में कहा था स्वास्थ्य का एसबी की वजह से ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। यार वो सीन भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि क्या है कि आपको लगता है आप पास्ट के बारे में बात करते हो, ठीक है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट। आज आपको भी पास्ट होगा, 10 चीजें पास्ट की होंगी, मेरी भी 10 चीजें पास्ट की हैं। जब आप पास्ट अपना छोड़कर प्रेजेंट पे आते हो, जब मैं शो में आया रोडीज में, उसके बाद मेरी और आकृति की चीजें शुरू हुई, राइट है, उसके बाद से जो भी चीजें हुई बिटवीन मी एंड आकृति थी,
उसमें एसबी तो कहीं एंटर नहीं करती है, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता था स्वास्तिका को। उस दिन वो शो पे मेरे लिए शॉक में होगा, अरे ये क्या हो गया यार। इफ यू चेक माय रिएक्शन, ऑनेस्ट रिएक्शन, मतलब अरे यार ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग। राइट। मैंने शो मेकर से पर्सनली जाके बात करी, मैंने कहा दिस इज समथिंग पर्सनल गोइंग आउट, और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों के बारे में और डिस्कशन हो। ओके। बट शो बनाना ना उनको भी अपना, एग्जैक्टली, वेरी तो ट्रू। चीजें कैसे है कि बट आई एम ग्लैड कि एसबी आई और चीजें वो क्लियर आउट हुई कि जो भी चीजें थी हमारी प्रीवियस चीजें थी, आपको पास से प्रॉब्लम थी ना, राइट। तो फिर आपके पास भी देखो ना। फिर एक बार अगर मैं आपके पास में झांकूंगा तो शायद फिर तो मुझे उधर दिल दरिया और बाकी सब समंदर हो रखा है। लेकिन जब आप और एसबी बात कर रहे थे विला में, और उस वक्त आकृति एंटर हुई, और वो चीज़ एसबी ने डोम में कहा, जहाँ पर सनी मैम और तनुज सर ने भी बोला कि आपको बीच में जाने की क्या जरूरत थी, कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो इनसिक्योर हो रही थी एसबी की वजह से। एक बात तो है, ऐसे जब एसबी आई ना, हाँ हाँ हाँ। उसने इतना इंटेलेक्चुअली चीजों को हैंडल किया है ना, और बैंड बजा दी थी उसने। सच बता रहा हूँ, वो बहुत, क्योंकि वो ना बेसलेस बातें नहीं करती थी, वो हर जगह नहीं बोलती थी, बट जब एसबी बोलती थी ना, वो बोलती थी, वो एकदम फैक्ट्स बोलते ना, फैक्ट्स स्प्रेड करती थी वो, भाई कि ये चीज है, ऐसा है, वैसा है, यू रिमेम्बर दिस, ये हो गया, ये तुमने याद किया, ऐसा इसका पहले का। और वो बहुत ऑनेस्ट थी शो पे, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला डे वन, जिस दिन वो आई, उसने मुझे बोला कि यार मैं तो सिर्फ तेरे लिए शो पर आई हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, क्योंकि उसने कभी टेलीविजन देखा ही नहीं। तो जिस इंसान को टेलीविजन नहीं पता है, उसको प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं पता है, शो में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो इंसान ऑनेस्ट होकर जवाब देगा ना हर चीजों का। तो वैसे तो वो अपना कोई माइंड मेकअप करके भी नहीं आई थी, वो उसको बस बोला और वो आ गई शो में कि सचिन पे एलिगेशन लग रहे हैं, तो तुमको क्लियर आउट करना है चीजों को। ओके, वेल इनकी एंट्री पर, एसबी की एंट्री पर भी एक बात है, एसबी की एंट्री से पहले इशिता के साथ आपका अच्छा कनेक्शन बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था, लेकिन एसबी की एंट्री के बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया इशिता से। डिस्कनेक्ट में जब होता, जब मैं पहले कनेक्ट होता जी। ओके, सो गेम दो बेसिस पे चलता है, या तो आपको कनेक्शन चाहिए शो में, इशिता को भी समवेयर और द अदर कनेक्शन चाहिए था टू प्ले द गेम। सो जब भी हम लोगों ने परफॉर्म किया, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट राउंड में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो मेरा और इशिता का अभी भी क्लियर है, कल भी हम लोग मिले हैं। सो हम लोग बहुत ही दोस्ती वाले जोन में थे। स्वास्तिका जब आई, उसके साथ ऑलरेडी चीजें थी मेरी, तो एक होता ना कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू विन द शो। राइट राइट। अब ये बातें इंटरनल ही है, ये बातें मैं सब नहीं बोल सकता, समझ रहे हो ना आप। एंड ऑफ द डे सब जीतने के लिए आए हैं ना। एग्जैक्टली। और एसबी अगर नहीं जाती उस दिन, क्योंकि उसको शो छोड़ना पड़ा अपनी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो चीजें कुछ और होती, आई एम श्योर। क्योंकि मैंने चैलेंजेस, अगर आप देखो ना, टास्क, मैंने सारे टास्क फाड़े हैं। क्योंकि जब मैं टास्क परफॉर्म करने जाता था ना, मैंने कहा यही सोच के जाता था भाई जीत कर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट राइट राइट। क्योंकि वहीं तो आपको प्रूव करना है ना, रेस्ट आपकी दिमाग की गेम है, वो तो हम खेल ही रहे थे सब लोग। बट टास्क अगर आप जीते तो डोम में सेफ बैठे हो ना, तो आपको कोई निकालने वाला है ही नहीं। मैं टास्क जीतने पे ज्यादा बिलीव रखता था, मैं कहा गेम तो खेल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट टास्क जीत नहीं सकते। वेल इसी के साथ साथ अगर मैं जानना चाहूँ, आप ओरेकल पर कभी भी आपको जाने का चांस नहीं मिला, इफ अगर जाने का चांस मिलता आपको, तो क्या लगता है आपका आइडल मैच कौन होता? जिस हिसाब से चीजें शो पर रही हैं, स्वास्तिका, एसबी। और अगर मैं अभी भी कनेक्शन की बात करूं, अभी कनेक्शन आपका किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा है? और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो किसके साथ? यार रिलेशनशिप, आई एम सिंगल टू बी ऑनेस्ट। और मैं रेडी टू मिंगल और नेवर रेडी टू मिंगल? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार प्यार थोड़ा भी अब थोड़ा गैप लेते हैं, समझ रहे हो ना, कि अभी करियर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बट जिस तरह स्वास्तिका ने आकर हर चीज बोला, सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ है। नहीं मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी लड़की है स्वास्तिका, आई विल नॉट डिनाई, हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट रिलेशनशिप नहीं है कुछ भी। ऑन वी आर ओनली फ्रेंड्स। और मैं पता है कैसा हूँ ना, मैं अब इम्पोर्टेंट समझ गया हूँ। अभी मैं ना तो ज्यादा जल्दबाजी लेता चीजों को करने के लिए, मैं हमेशा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लेता हूँ और समझता हूँ यार ये चीज मेरे लिए वर्थ इट रहेगी एंड ऑफ द डे, तो मैं इस चीज में अपना पैर डालूंगा, अदरवाइज मैं क्यों गड्ढे में कूदूं फोकट। करेक्ट। तो जो चीजें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करने वाली है, मैं उन सब चीजों में पैर नहीं डालता। वेरी ट्रू। हाँ, और वैसे भी डाल के कोई मतलब ही नहीं है ना, कि हम खुद ही गिर जाए उसमें, खुद ही गिर और रिलेशन भी खराब हो जाता है ना यार, एक अच्छी दोस्ती होती है किसी के साथ, वो भी खराब हो जाती है। एग्जैक्टली राइट। वेल अगर मैं शो की बात करूँ तो शो में क्या लगता है आपको, दिग्विजय नायरा ने आपको डच किया है शो में?
डिच नहीं यार, सबके अपने दिमाग चलते थे। सब सोचते थे कि मैं भी बेवकूफ हूँ और मैं भी फिर गेम बनाता था। मेरे को भी बड़ा मजा आता था कि वो लोग थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करते थे इधर से, तो मैं भी दांत दिखा देता था कि मैं काट तो नहीं सकता बेटा, तुम दोस्त हो, पर दिखा तो सकता हूँ दांत। राइट राइट तो राइट। हुआ है कई बार ऐसा कि जहाँ पे मुझे फील हुई चीजें और मैंने चाय की चर्चा पे बस्ट आउट हो गया था। मैंने कहा तुम दोस्त दोस्त बोलते, मेरे मुंह से गाली भी निकल गई थी। मैं जनरली इतनी ज्यादा गाली देता नहीं हूँ, बट उस दिन मेरे मुंह से बहुत गाली निकल गई थी कि मैं कहा यार तुम दोस्त दोस्त करते हो और डोम में मैं अनसेफ खड़ा रहता हूँ लास्ट 3 हफ्तों से, तुम लोग यार कभी भी सेव ही नहीं करते यार। और तुम लोग बोलते सचिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तुम लोग सब मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते हो, कभी मुझे ऐसा फील क्यों नहीं होता है? तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं हूँ, तुम लोग जा रहे हो आइडल मैच के लिए, मैं तुमको वोट डाल सकता हूँ, तो जब मैं डोम में अनसेफ खड़ा हूँ तुम लोग मुझे सेव कर सकते हो। करेक्ट राइट। तो इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं तुम्हारी प्रायोरिटीज अपने पिछवाड़े में डालो, मैं अकेला खेलूंगा। वेल आपको डम किया था हर्ष ने। आपके अभी अगर मैं बात करूं कि आपका बॉन्ड हर्ष के साथ अभी भी अच्छा है या वो एक न्यूट्रल स्पेस। ओके अगेन शो था, शो में चीजें हुई, खत्म हो गई। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया जिस दिन मेरा एलिमिनेशन था, बहुत प्यार दिया, लोग रोए भी हैं, लोगों ने मुझे इतने वीडियो, बाप रे, मैं उस दिन वीडियोस देख रहा था कि कितने वीडियोस आए हैं। मैसिव सीन हो गया था उस दिन, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि लोग मेरे लिए इतना इतना प्यार कर रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं सीजन में। जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ, तो जब अपने एलिमिनेशन के इतने चर्चे थे तो हमको दुख हुआ इस बात का फिर। करेक्ट राइट। और ऑल्सो अगर मैं जसवंत और आकृति की बात करूं, आप क्या टॉकिंग टर्म्स में हो? और इफ इन केस इन फ्यूचर, यार मैं जसवंत को इन फ्यूचर आकृति को कभी आपकी नीड होती है तो क्या आपका वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड दिख सकता है? अब नहीं दिखेगा। ओके रीजन बताता हूँ मैं। मेरा भाई खो गया, मेरा भाई मेरे से दूर चला गया। ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को फोन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट बात करना चाहिए। तुमको रखना है ईगो, अपना ईगो अपने पास रखो। आप अभी बताता हूँ मैं बीच में क्या हुआ था। अभी एक पार्टी में ये लोग सब लोग रो रहे थे, सक्सेस पार्टी में, ठीक है। एक क्रिएटिव वाले ने मुझे बोला आकृति रो रही है, गो एंड कंसोल हर। मैंने बोला जरा साइड हटना, और मैं निकल गया वहां से। मतलब जो इंसान मेरे इतने टफ टाइम में अपनी ईगो लेके बैठ सकता है, या मुझे नहीं पता, उसको पता था इस चीज का, और पता तो था ही 100%, बहुत छोटा सर्कल है हम लोगों का, ठीक है। तो जो इंसान मतलब छोड़ो यार, छोड़ दो, लीव इट। वेल मैं आखिरी के 2 सवाल जानना चाहूंगी। दिग्विजय हीरो बन गया, कशिश विलन बन गई, ठीक है। अपनी अपनी कहानी के हिसाब से दोनों हीरो है मेरे हिसाब से। ओके ठीक है, बट फैंस की नजर में कशिश विलन है, और कशिश के मूव को लेकर बहुत ज्यादा उनको नेगेटिविटी मिल रही है, उनको ट्रोलिंग्स मिल रही है। कहीं ना कहीं फैंस जो है ना, मैं कह सकती हूँ आप लोग फैमिली जरूर उन्हें मानते हो, बट उनका जो क्रिमिनल माइंड चल रहा है, जो थ्रेट्स उन्हें दिए जा रहे हैं, क्या आप ऐसे फैंस को फैंस मानते हो जो थ्रेट्स देते हैं और जिसका माइंड क्रिमिनल चलता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि ये कौन फैंस हैं, मेरे ऐसे फैंस ना हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। सब मोर्चा निकालने पहुंच जाएंगे, सब मोमबत्तियां जलाएंगे, सब स्टोरी डालेंगे इंस्टाग्राम पे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जब ये चीजें इनिशियल स्टेज पे हो रही होती है, सबकॉन्शियसली किसी के माइंड में चल रहा है कि आई विल रेप यू, आई विल मर्डर यू, उस टाइम पे क्यों नहीं लोग पूछते इन सब चीजों के बारे में? मुझे नहीं पता भाई, जो भी फैंस है दिग्विजय के या जो भी लोग हैं, इन सब चीजों को करने से क्या हो जाएगा? या तो उसको टाइटल वापस जीत जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या फिर कशिश को पैसे क्रिएटिव वाले नहीं देंगे, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से। जो भी चीजें हुई है शो पे, सबका गुस्सा करना जायज है। मैं बोल रहा हूँ अपनी जो भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज लिखने हैं वो लिखो, सामने वाले को तुमको हेट देना तुम दो, पर ये जो थ्रेट, यार ये एक लड़की के लिए ना, एक लड़की के लिए, मैं कल कशिश को मिलकर आया हूँ, ठीक है, मैंने उसकी हालत देखी है। तुम लोग समझा करो चीजें कि यार कोई इंसान कितना मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर सकता है, ठीक है। लड़की है एंड ऑफ द डे, वो जो भी उसका मूव था वो 3-4 महीने पहले चीजें हुई थी, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि उसने सही स्टेप लिया उस मोमेंट पे, डेफिनेटली सब लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग था वो। हम लोग भी एपिसोड देख रहे थे, हमको भी बुरा लग रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। उसको तुम रेप थ्रेट दोगे या फिर तुम डेथ थ्रेट दोगे, यार ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं कि इंसान की कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, कितना कुछ हो जाता है, लोगों के करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप किसी को जाके मार दोगे जान से। बिल्कुल नहीं। और हमारे देश के हालात वैसे बहुत खराब हैं, बहुत सारी चीजें लोग वैसे सीरियसली लेते हैं, और इतनी सारी चीजें सामने आ रही होती हैं।
हम पता है रिग्रेट तब करते हैं जब चीजें होकर ना डन एंड डस्टेड हो जाती हैं और सब लोग उसके बारे में बस कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, देन वी आर आल्सो राइटिंग अबाउट इट, बट उनको कोई फिक्स नहीं कर रहा है। आज मुझे बताओ ये रेप वाली जो चीज आज हुई है, कोलकाता वाला इंसिडेंट, आपको लगता है इसके बाद भी कोई इन सब चीजों पर इतना ध्यान देने वाला है? ये 10 दिन का 15 दिन का ड्रामा लोग करेंगे तो उसके बाद वापस बैक टू ट्रैक हो जाएंगे और ऐसा लगेगा सब लोगों को कि यार नॉर्मली तो है, हो गया है। ऐसे ये कोई पहला केस नहीं हो रहा है, ये हमारे देश में कोई पहला केस हो रहा हो और लोग इस चीजों के बारे में फिर सीरियसली लेने लगेंगे। ऐसी बहुत कहानियां हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, बट लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद सब ऐसे हो जाते हैं नॉर्मल। राइट, भूल जाते सब चीजों को। बहुत डिसअपॉइंटिंग है यार, मैं बोल रहा हूँ जो इंसान ये बोल रहा है ना, साले को तुरंत पकड़ो, साइबर क्राइम में उसका नंबर डालो, उसको खुद पकड़ के थप्पड़ मारो उसके मुंह पे, उनको सुधारो ना। जैसे जो लोग ये मैसेज कर रहे हैं, जो लोग आकृति के टाइम पे भी ये चीजें हो रही थी, जब लोग उसको ये, मैंने बोला यार सुनो, तुम लोग सब चीजें करो, तुम्हारे सारे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, बट गालियां मत दो एटलीस्ट, मत दो, क्योंकि नहीं यार लड़कियों को बहुत बुरा लगता है यार। एक मतलब मैं इसको अपनी माँ की तरह देख पाता हूँ कि मेरी माँ को जब कोई कुछ बोलता है तो मुझे कितना हर्ट होता है, तो उनके घर में भी तो लोग होंगे ना देखने वाले। एग्जैक्टली। यू नो कशिश ने सॉरी भी बोला दिग्विजय को, क्या लगता है? यस, उसने सॉरी बोला, जेन्युइनली उसने सॉरी बोला। मैंने उसको, और मैंने दिग्विजय को भी बोला, क्योंकि दिग्विजय ने भी इस चीज को समझा कहीं ना कहीं पे। मैंने बोला कि यार उसको बहुत हेट मिल रहा है, एंड ऑफ द डे वो लड़की है, और हमको ये बात समझनी चाहिए कि भाई जो भी चीजें हुई शो पर हुई, सबके नैरेटिव बन चुके हैं ऑलरेडी, 4-5 दिन हो गए इस कहानी को, अभी लेट्स एंड एवरीथिंग ऑन अ गुड नोट। कि ऐसा मत करो कि तुम दोनों ही खराब करते जा रहे हो एक दूसरे के लिए। दिग्विजय ने शायद उसको इनवाइट भी किया, बट वो बहुत एंड मोमेंट वाली चीजें हो गई, कशिश इस वजह से भी नहीं आ पाई। बट मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे आपको ये चीजें देखनी है कि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा सफर कर चुका है। एक दिन में किसी के कमेंट सेक्शन में 80,000 कमेंट, जिसमें गालियां, बहुत लोग क्या क्या बोल रहे हैं, जो शब्द यूज भी नहीं कर रहे थे वो बोल के, लिख के इतनी सारी चीजें बोल दे रहे हैं। इट्स नॉट कूल, आई डोंट सपोर्ट दैट, टू बी ऑनेस्ट। वेल अभी अगर मैं कशिश की बात करूँ, आप मिलकर आए कशिश से, तो कशिश की हालत कैसी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दे रही है, वो शायद से शटडाउन हो गई है। मैं वही बोल रहा हूँ, शी इज गोइंग थ्रू अ ब्रेक डाउन। वो चलता है जब आपको बहुत, हमने भी झेला है यार, रोडीज के टाइम पे हमने भी बहुत झेला है, मेंटल पीस सही नहीं रहता है, क्योंकि आपकी सोशली लाइफ जो है, जिस वजह से आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, कुछ जो आपका काम है, कहीं ना कहीं पे लोग अपना घर चला रहे हैं सोशल मीडिया से और इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उन सब चीजों पे आप जा रहे हो, पहले खोल रहे हो, आप अपनी नाम से गालियां पढ़ रहे हो, कितना बड़ा चीजें होती होंगी। तो मैं डेफिनेटली एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी भी उस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करूंगा जो फिनाले वाली जो चीज हुई है, बट यस, एज अ फ्रेंड I can definitely support her, और whenever she need me, I'm always standing for her। तो ये चीजें, ये दोस्ती मेरे लिए मैटर करती है। हर कल को दिग्विजय को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ, लक्ष्य को प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ, और बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं, किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो मैं खड़ा हूँ लोगों की। वेल लास्ट क्वेश्चन जाते जाते थोड़ा फन नोट पर एंड करते हैं। शुभी और लक्ष्य, उनको लेके बहुत बातें चल रही है, लोग एक्साइटेड है शुभी और लक्ष्य को देखकर, क्या कहना चाहोगे? इनके बीच में क्या है? यार ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है अब्बा जब्बा डब्बा। Why? अरे यार, मतलब मैं बताता हूँ, लक्ष्य और शुभी काफी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और एक पता है क्या होता है कि किसी किसी का ना, जैसे मैं बोलूं, जब मी मेट से कौन थे वो, तारा, क्या नाम था उनका, गीत और जो शाहिद कपूर और करीना कपूर की जो जोड़ी थी, ऐसे लेते हैं इस चीज को, ठीक है। वो कैसे आप रिलेट कर लेते हो ना उस कैरेक्टर से, वो रियल लाइफ में नहीं है, दे आर नॉट इन रियल लाइफ, बट वो जो लोग सोशली प्रेजेंस से देखते हैं या फिर साथ में लुक से देखते हैं, तो लोगों का एक दिल जो है ना, दिल आ जाता है यार इन दोनों को साथ में देखना है, जो कि पॉसिबल तो नहीं होगा फॉर श्योर। ये शुभी सिर्फ मेरी है गाइस। मैं लास्ट में जाते जाते सचिन, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है? बिग बॉस के लिए नाम आ रहा है आपका, और भी सारे रियलिटी शो, डांस तो आपने सब रियलिटी शो डांस के कर चुके हो, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। खतरों के खिलाड़ी और एक बिग बॉस बचा हुआ है। देखो, अगर फिक्शन की बात आती है, आर यू ओपन फॉर फिक्शन शोज और नो? मैं अच्छा काम करने पे बिलीव रखता हूँ बस, कि वो नॉन फिक्शन हो, वेब सीरीज हो, वो एड फिल्म हो, वो कोई म्यूजिक वीडियो हो, वो रील्स हो, मैं सिर्फ अच्छा काम करने पे बिलीव रखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि
मेरा बहुत सारे रूप अभी मुझे पता है कि लोगों ने देखे नहीं है, जैसे लोगों ने स्प्लिट्स और रोडीज में मेरी पर्सनालिटी देखी, लोग रिलेट किए मेरे से, ऐसी बहुत सारे हिडन जेम्स है मेरे अंदर, ऐसी बहुत अंदर मेरे आर्टिस्ट है जो लोगों ने देखी नहीं है। आई एम श्योर मैंने जो इतने साल मेहनत करी है ऑन माय एक्टिंग क्राफ्ट एज वेल, वो लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। और बाकी बिग बॉस की रही बात, मतलब मुझे Finger cross. सिर्फ जाना नहीं है इस बार, मुझे जीतने के लिए जाना है। अगर मैं गया Hopefully. मतलब मेरा वो माइंड सेट रहेगा कि मैं जीतूं ये सीजन। Hopefully. So all Yes. the very best. So lastly जाते जाते क्या कहना चाहोगे सचिन, मल्टी टैलेंटेड? यार मेहनत कर रहा हूँ हर एक दिन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और डेली मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पता नहीं कब रात निकल जाती है, कब सुबह हो जाती है, हाफ नाइट स्लीप, 3 घंटे सो रहे हैं, कभी कभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो लाइफ में चाहिए था ना, जो एक मुकाम हासिल करना था, वो डेफिनेटली सारी चीजें अच्छे तरीके से चल रही हैं। पर ऐसा लगता है यार कितना प्रेशर है यार ये संभालना, मतलब जैसे फेम और सक्सेस संभालना इजी नहीं है। लोगों को लगता होगा कि यार चाम है तो हर जगह दिख रहा है, सब हो रहा है, बट इट्स नॉट इजी। This industry is dark. डार्क, वेरी डार्क। मतलब आपको सिनेमा में लग रहा हो कि यार क्या मजे आ रहे हैं यार, एकदम मस्त जैकेट पहन के आया लड़का, एकदम फुल फन कर रहा है सब, बट बिहाइंड द सीन जो चीजें होती रहती हैं। और ये पता है मैं तब समझ गया था जब मैं खुद बिहाइंड द सीन काम कर रहा था एक्टर्स के लिए। Right, right. And I was working with सलमान सर, आई अंडरस्टूड कि यार ये सलमान सर कैसे कर लेते हैं, इतनी फिल्में भी कर रहे हैं, अवार्ड्स में भी जा रहे हैं, अपीयरेंसेस भी दे रहे हैं, अपना पर्सनल काम भी संभाल रहे हैं। मैंने वो 1-1.5 साल उनका कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा बैक का एक लाइफ देखा है, जहाँ पे मैं देखता हूँ कितना स्ट्रेस है भाई, कितना स्ट्रेस है। इंसान आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कई बार चीजें कर देता है। Exactly, right, right. तो बस मैं यही है कि इस पीक टाइम पे मैं एकदम काम रहना चाहता हूँ और अपने आप से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहता हूँ, और मैं मेरा बेस्ट टाइम जो है ना वो मेरे दोस्तों के साथ गुजारना चाहता हूँ बस। Thank you so much, Sachin, Thank you and so all much. the very best for your future. थैंक यू।